Hello, Namaste, Vanakkam, Annyeong. As you know, I'm your teacher Khushi and welcome to दीदी की पाठशाला। तो क्लास 10th का चैप्टर जो पॉलिटिकल साइंस का हमारा चैप्टर 2 है जिसका नाम है संघवाद, ठीक है, उस चैप्टर को हमने शुरू किया था तो उसका हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए उसका पार्ट 3 लेकर आई हूँ। ठीक है, कोशिश ये रहेगी कि पार्ट 3 में आज आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि चैप्टर में थोड़े से फैक्ट्स ज्यादा हैं, इसीलिए पार्ट 3 तक हुआ है। नहीं तो अभी तक मैंने जो काफी ऐसी वीडियोज बनाई हैं जिनमें मैंने 2-2 पार्ट्स में कंप्लीट करा दिया है आपका चैप्टर। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है और इसमें फैक्ट्स ज्यादा हैं, इसीलिए पार्ट 3 तक आप लोगों को ये वीडियो मैं प्रोवाइड करा रही हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि दीदी की पाठशाला चैनल एक एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव चैनल है जिस पर एजुकेशनल कंटेंट के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलती हैं, लाइक एडमिशन से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड। तो जो भी आपके भाई या बहन, बड़े भाई बहन या कोई रिलेटिव गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे भी दीदी की पाठशाला के बारे में बताएं, ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन जो है वो टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको कंटेंट पसंद आए, वीडियो को पूरा देखना, कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना एंड कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं कंटेंट। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था संघवाद चैप्टर में कि सत्ता का बंटवारा होता है, और सत्ता का बंटवारे का मतलब है कि पावर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। ठीक है, और वो 2 पार्ट्स या 2 जो आपके स्तर हैं वो कौन कौन से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन आज हम बात करेंगे भारत में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है या भारत में जो विकेंद्रीकरण, उसका तीसरा स्तर क्या है। ठीक है, जब हमें जरूरत महसूस हुई, जब हमें ऐसा लगा कि सिर्फ केंद्र, सेंटर और जो आपके राज्य हैं, ठीक है, उनके बीच में पावर बांटने से काम नहीं चल रहा है, यानी कि अभी भी पावर अच्छे से नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पा रही है और हर एक एस्पेक्ट्स पे या अगर देखा जाए तो हर एक क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी नीड महसूस हुई कि हमें तीसरे स्तर पर भी पावर को बांटना चाहिए, जो ऐसा स्तर हो जो जनता से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे स्तर की जब नीड महसूस होती है तो सत्ता का विकेंद्रीकरण तीसरे स्तर तक भी कर दिया जाता है। तो क्या बोला गया, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय स्वशासन को दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। यानी कि केंद्र और राज्य के पास तो ऑलरेडी शक्तियां थी, लेकिन हमने उनसे थोड़ी सी शक्ति लेकर स्थानीय स्वशासन को भी दे दिया। इसका मेन मोटिव स्वशासन इसीलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो कोशिश की जाती है कि उसी एरिया का बंदा जो है वहां पर खड़ा हो प्रतिनिधि के तौर पर और जनता उसको वहां की इलेक्ट करे। ठीक है, इसके पीछे सोच यह है कि स्थानीय समस्याओं का निपटारा स्थानीय लोग ही सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे मुझे क्या चाहिए वो मेरे घर के लोग ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, मेरी क्या नीड्स है वो मेरे भाई बहन, मेरी मम्मी ज्यादा अच्छे से समझ सकती है। मुझे क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, मैं बाहर वाले से थोड़ी ना मतलब ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि भाई वो बंदा मुझे ज्यादा अच्छे से समझेगा। जितना मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरे घर वाले, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे फ्रेंड्स मुझे समझते हैं, उतना दूसरा बंदा नहीं समझ सकता। तो वही चीज यहाँ पर देखी गई कि जब स्थानीय शासन की बात की गई तो जो स्थानीय लोग हैं, जो जहाँ पर रहते हैं, वो वहाँ की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्हें ये पता है कि किस तरीके से यहाँ पर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, कहाँ से संसाधन जुटाने, उन्हें सब चीजें पता है। ठीक है, तो इसीलिए स्थानीय शासन को की बात को यहाँ पर रखा गया और उसको बढ़ाने की बात की गई। ठीक है, तो उसके बाद बात करें तो यहाँ पर फिर होता है स्थानीय शासन। देखो, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था स्थानीय शासन, जब हमारा संविधान बना था तब भी पंचायतों की बात की गई थी, नगर पालिका वगैरह की बात की गई थी। लेकिन फिर वही बात है कि जब तक उसके लिए कुछ प्रॉपर रूल, ठोस ऐसे रूल नहीं बन जाते तब तक लोगों को लगता ही नहीं है कि इसकी नीड है। ठीक है, और फिर उसको लीनियंट लिया जाता है और उसको प्रॉपर्ली नहीं रन होने देते। ठीक है, तो ऐसा ही होता था। पंचायत पहले भी थी, चुनाव वगैरह कराने की बात उसमें कही गई थी, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे, तो लोगों को क्या लगता था, पंचायत के चुनाव कभी कराए कभी नहीं कराए, अपनी मर्जी से कार्यकाल बढ़ा देते थे, अपनी मर्जी से किसी को भी इलेक्ट कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या होती है, जरूरत महसूस हुई कि भाई इसको थोड़ा सा संवैधानिक रूप देने की जरूरत है, मतलब कानून बनाने की जरूरत है इसके लिए सख्त, तभी लोग इस चीज को मानेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे 1992 का ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन यहाँ पर होता है, जिसको अगर बोला जाए तो इसमें 2 संशोधन हुए हैं। एक है आपका 73वां संशोधन, एक है आपका 74वां संशोधन, यानी कि 73rd एंड 74th जो आपका संशोधन है। ठीक है, जो आपका संशोधन हुआ है वो क्या है, 1992 में जैसे किया गया था, वो बेसिकली स्थानीय शासन को लेकर था। अब आपको याद कैसे रखना है, 73 एंड 74 में से कौन सा जो है, अब ये एक तो आपका शहरी के लिए था,
और एक ग्रामीण के लिए था। तो आपको याद कैसे रखना कौन सा ग्रामीण और कौन सा शहरी है, ठीक है। तो जो 73rd है, ठीक है, पहले एक तरीके से देखो कोई भी जगह पहले गांव होते फिर वो विकसित होकर शहर बनती है ना। तो 73rd जो आपका संशोधन है वो किसके लिए है, वो गांव के लिए है, ठीक है, ग्राम पंचायत वगैरह और गांव में पंचायती व्यवस्था के लिए है। जबकि 74वां जो संशोधन है वो नगर पालिका और जो आपकी नगर परिषद वगैरह होती है उसके लिए, नगर निगम के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं 1992 में पहले स्थानीय निकाय केवल नाम मात्र के थे, ठीक है। पहले क्या हुआ करते थे, मैंने आपको बताया नाम मात्र के लिए, जब मर्जी करी तब इलेक्शन करा दिए, जब मन करा नहीं कराए, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, व्यवस्था मजबूत हुई, और व्यवस्था मजबूत हुई में क्या, देखो सबसे पहले क्या इसमें संवैधानिक बाध्यता डाल दी गई, मतलब संविधान में इसको प्रॉपर दर्जा दे दिया गया और इसको अनिवार्य कर दिया कि स्थानीय शासन का होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब संविधान ने इस चीज को मान लिया तो फिर तो अब कराना पड़ेगा, ठीक है। तो संवैधानिक बाध्यता दी गई कि स्थानीय निकायों को चुनाव जो है वो नियमित रूप से कराना अनिवार्य कर दिया गया। जैसे हर 5 साल में आपके विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसी तरीके से आपको जो स्थानीय शासन के लिए जो भी निकाय बनाए गए हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, उनके चुनाव भी आपको क्या करने हैं, अनिवार्य रूप से करने हैं, ठीक है, नियमित रूप से करने हैं। ये नहीं 5 साल में बोला तो 5 साल में ही आपको करने हैं, जब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा आप करेंगे, यानी कि बोला 5 साल में आप कर रहे हैं 10 साल में, ऐसा नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका आरक्षण, ठीक है। आरक्षण की बात करें तो इसमें क्या करना है हमें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को सीटें देना भी, उनके लिए सीटें आरक्षित करना भी इंपॉर्टेंट हो गया। पहले क्या, अगर ये संवैधानिक नहीं होता तो फिर कोई भी बंदा, मतलब अपर कास्ट के लोग ज्यादा पावर में आते, ठीक है। तो यहाँ पर उनको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, इसीलिए अनुसूचित जाति, जनजाति और जो आपके पिछड़े वर्ग हैं ओबीसी, उन सबको भी क्या दिया गया, यहाँ पर सीटों में आरक्षण दिया गया है, ठीक है। इसके बाद बात करें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, हमने क्या किया, महिलाओं को भी कम से कम 33% या 1/3 सीटों पर क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया। मतलब कि जहां पर भी जिस एरिया में चुनाव हो रहा है उसमें से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी, ठीक है। और एरिया के अकॉर्डिंग किस एरिया में किसकी जनसंख्या ज्यादा, एससी की, ओबीसी की, एसटी की, उसके अकॉर्डिंग हम एससी, एसटी और ओबीसी को भी क्या देंगे, रिजर्वेशन देंगे, ठीक है। उसके बाद अगली बात करें क्या, राज्य चुनाव आयोग होगा जो निष्पक्ष चुनाव कराएगा, ठीक है। एक राज्य चुनाव आयोग होगा जो क्या करेगा, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हर राज्य में क्या होगा, एक स्वतंत्र चुनाव आयोग बनाया जाएगा। जैसे कि जब हमारे केंद्रीय स्तर पर जो चुनाव होते हैं या जो भी विधानसभा वगैरह के चुनाव होते हैं तो उनको कौन देखता है, उनको आपका जो एक बड़ा आपका भारत का जो चुनाव आयोग है वो देखता है। लेकिन राज्य में भी एक चुनाव आयोग बनाने की बात की गई और इसका बेसिकली काम क्या है, इसका बेसिकली काम है स्थानीय शासन के लिए जो भी चुनाव हो रहे हैं वो निष्पक्ष रूप से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो स्वतंत्र चुनाव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस चीज का ध्यान रखना राज्य चुनाव आयोग का काम है, ठीक है। इसके बाद वित्तीय हिस्सा की बात करें, यानी कि अब इनको कुछ पैसा भी तो देना पड़ेगा, कुछ पैसे की मतलब पैसा भी देना पड़ेगा और साथ ही साथ पावर भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो राज्य सरकार को अपने राजस्व का कुछ हिस्सा स्थानीय निकाय को देना अनिवार्य कर दिया गया। अब राज्य सरकार को अपने हिस्से में से जो उसको अलॉट हुआ है सरकार के, केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें से उसको कुछ पैसा या जो भी उसका हिस्सा है वो देना पड़ेगा स्थानीय सरकारों को, क्योंकि आपको पता है कि राज्य सरकारें भी हर जगह पर जो है वो नहीं करा सकती, सारे काम नहीं करा सकती, इसीलिए तो स्थानीय शासन व्यवस्था लाई गई, स्थानीय निकाय बनाए गए, तो अब आपको हिस्सा तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो बोला गया कि वित्तीय हिस्सा दिया जाएगा, राजस्व का जो भी हिस्सा है वो उसमें से कुछ हिस्सा राज्य सरकार रखेगी और कुछ हिस्सा स्थानीय सरकारें रखेंगी, ठीक है। अब क्या है, स्थानीय सरकारों का जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय ढांचा है, ठीक है। त्रिस्तरीय ढांचा में क्या होता है कि 3 स्तर होते हैं इसके। एक होता है बिल्कुल लोअर लेवल, जैसे अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो एक होती है गांव में, जैसे पंचायती व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपकी आती है ग्राम पंचायत, वो 1 या 2 विलेजेस की हो सकती है, ठीक है। एक जैसे एरिया में होता है ना, सबसे पहले आपका एक छोटा एरिया होता है फिर बड़ा एरिया, इस तरीके से। तो ग्राम पंचायत जो है वो विलेज लेवल की होती है, गांव के लेवल की होती है। उसके बाद एक आपकी आती है पंचायत समिति, जिसको हम ब्लॉक लेवल या ब्लॉक समिति के नाम से, ब्लॉक पंचायत के नाम से भी जानते हैं। उसके ऊपर आती है जिला परिषद, ठीक है। तो जो आपकी ग्राम पंचायत होती है वो गाँव के स्तर पर होती है, कई सारी ग्राम पंचायतें मिलकर क्या बनती है, पंचायत समिति बनती है या ब्लॉक पंचायत बनती है। और काफी सारी ब्लॉक पंचायत, एक जिले में जितने भी ग्राम पंचायतें वगैरह, जितने भी ब्लॉक पंचायतें, वो सब मिलकर क्या बनाती हैं, जिला परिषद बनाती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो गांव के स्तर पर होती है कौन, ग्राम पंचायत। इसमें क्या होता है, इसमें एक आपका सरपंच होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक वार्ड सदस्य, मतलब, और इसके अलावा पंच होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं, जिन्हें हम वार्ड सदस्य भी बोलते हैं या पंच भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक सरपंच हो गया और वार्ड सदस्य यानी कि पंच हो गए।
अब क्या होता है, इनका चुनाव कैसे किया जाता है, तो इनका चुनाव ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। और ग्राम सभा में कौन कौन होता है, तो ग्राम सभा में एक गांव के या उस एरिया के सारे वयस्क लोग, और वयस्क कौन, 18 से प्लस वाले, ठीक है। 18 प्लस के जितने भी लोग होते हैं वो ऑटोमेटिकली किसके सदस्य होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली ग्राम सभा के सदस्य हो जाते हैं, और ग्राम सभा के सदस्य मिलकर किसका चयन करते हैं, ग्राम पंचायत का चयन करते हैं, ग्राम पंचायत को चुनते हैं, ठीक है। और ग्राम पंचायत में एक सरपंच होता है और वार्ड पंच होते हैं, ठीक है। ये सब मिलकर कार्य करते हैं, जो पंचायत के काम की निगरानी करता है। और ग्राम सभा का काम सिर्फ और सिर्फ उनको चुनना ही नहीं होता, ठीक है, उनके काम की निगरानी रखना भी होता है, ठीक है, कि मतलब वो अच्छे से काम कर रही है ग्राम पंचायत या नहीं कर रही है। और हाँ, साल में 2 से 3 बैठकें भी जो है वो करानी पड़ती है ग्राम सभा के लोगों की, ठीक है। ग्राम पंचायत एक बैठक रखेगी जिसमें बजट पेश करेगी, सब कुछ बताएगी कि क्या कार्य हुआ है, किस तरीके से हुआ है, ये सब कुछ बताया जाता है ग्राम सभा को, ठीक है। इसके बाद अगली आती है आपकी पंचायत समिति या ब्लॉक समिति। तो कई ग्राम पंचायतें मिलकर क्या बनाती है, एक समिति या ब्लॉक पंचायत बनाती है, ठीक है। एक पंचायत समिति और ब्लॉक समिति में क्या होगा, कई सारी ग्राम पंचायतें मिलकर काम करती हैं, और जो कई सारी ग्राम पंचायतों को मिलकर आपकी ब्लॉक पंचायत या फिर समिति पंचायत बनती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति या ब्लॉक पंचायत, ठीक है। इसके बाद अगली है आपकी जिला परिषद। जिला परिषद आपको समझ ही आ रहा है नाम से कि जिले में जितने भी पंचायतें वगैरह हैं वो सब इसकी ऑटोमेटिकली सदस्य हो जाती हैं, ठीक है, या इसका पार्ट हो जाती हैं। जिले के सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद बनती है, ठीक है। इसका प्रमुख कौन होता है, जिला परिषद अध्यक्ष होता है, ठीक है, जो क्या होता है, सरकारी बंदा होता है कोई, ठीक है, सरकार की तरफ से। तो जिले के सभी पंचायत समितियों को मिलाकर क्या बनता है, जिला परिषद बनता है, और उसका अध्यक्ष होता है जिला परिषद अध्यक्ष, ठीक है। तो समझ आया, सबसे पहले ग्राम पंचायत, उसके ऊपर ब्लॉक समिति या ब्लॉक पंचायत, इसके ऊपर जिला परिषद, ठीक है। अब ऐसे ही आपके शहरी निकाय, शहरों में भी होता है। तो कस्बों में क्या होती है, नगर पालिका, जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं, और जो बड़े नगर होते हैं, बड़े शहर होते हैं, वहां होती है नगर निगम यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो कस्बों में क्या होती है, नगर पालिका, और बड़े शहरों में आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर निगम कार्य करती है। नगर निगम के राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं, मेयर होते हैं। नगर निगम का हेड कौन होता है, मेयर, या इसको महापौर बोला जाता है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको, शहरों में क्या होती है, नगर पालिका और नगर निगम काम करती है, और जिस तरीके से नगर पालिका क्या कस्बों की होगी, और बड़े बड़े शहरों के नगर निगम, और नगर निगम का हेड कौन होगा, मेयर होगा, ठीक है। जिस तरीके से ग्राम पंचायत काम करती है वही सेम काम आपका क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर जैसा ग्राम पंचायत का होता है वैसे ही नगरों में, शहरों में नगर पालिका का होता है। जैसे 18 प्लस के लोग यहाँ पर चुनते हैं, उसी तरीके से 18 प्लस के लोग यहाँ पर भी लीडर्स को चुनते हैं। जैसे आप देखते हैं नगर निगम में आपके निगम पार्षद होता है आपके यहाँ पे, है ना। तो निगम पार्षद जो होते हैं वो नगर निगम का ही पार्ट होते हैं, ठीक है, जो छोटे मोटे काम कराते हैं, जैसे नाली साफ करा दी आपकी, क्या बोलते हैं, बिजली की सुविधा करा दी, ठीक है, सड़क वगैरह कोई छोटी मोटी टूटी हुई है वो करा दी, तो छोटे मोटे काम, कूड़ा वूड़ा इकट्ठा करा दिया, ये काम इनका होता है, ठीक है। ज्यादा बड़े स्तर पर ये लोग होते नहीं है, छोटे स्तर के काम जो है आपके डेली रोजमर्रा के, उन सबको बेसिकली देखते हैं, ठीक है। तो जैसे आरक्षण वहां पर है वैसे यहाँ पर भी है, जैसे संवैधानिक बाध्यता वहां पर है कि भाई 5 साल में चुनाव होंगे, शहरों में भी 5 साल में आपको कराने हैं, ठीक है। और आरक्षण जो दिया गया है SC ST OBC को वो यहाँ पर भी मिलता है। महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है 1/3 बहुमत, वो शहरों में भी मिलता है। यानी कि जो सब चीजें वहां पर हैं वही सेम यहाँ पर भी है, शहरों में भी, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। पूरा चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। 3 पार्ट्स इस वीडियो के हैं, तो जो आज ये वाला पार्ट देख रहे हैं तो पहले के 2 पार्ट्स ऑलरेडी आपके चैनल पर डले हुए हैं, तो आप जाकर उन्हें भी देख लीजिए ताकि आपका पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं आगे आपके कंटेंट की इसी तरीके से वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आप लास्ट तक आए हैं, आपको वीडियो पसंद आई है, कंटेंट पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना, और अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए तो उसके लिए कमेंट करना PDF, ओके। तो अभी के लिए करते हैं थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।